जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हम ठीक ठाक हैं। मैं हूं एहतशाम शहीद फराम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने लोकल अपने फ़ोन में डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन हैं, कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस को इस लेक्चर में। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें लोकल डेटा स्टोर करने की जरूरत क्यों पेश आती है। डिफॉल्ट बिहेवियर आपको पता है कि एप्लीकेशन का, जब हम मोबाइल में कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, जब हम उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, टोटल क्लोज कर देते हैं, तो क्या होता है, जितना डेटा है वो सारा ज़ाया हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक यूजर लॉगिन करता है, अब उसके बाद उसे एप्लीकेशन क्लोज कर दी, अब दोबारा अगर वो एप्लीकेशन ओपन करता है तो उसको जो से ना वो दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि अगर यूजर दोबारा लॉगिन करे तो चूंकि उसने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था, लॉग आउट नहीं था किया, लॉगिन किया हुआ था, तो वो दोबारा वो स्क्रीन जो से ना वो लॉगिन स्क्रीन ना आए। इसी तरह अगर आपने कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर डिफरेंट मोड्स हैं, डार्क और लाइट मोड है, आपने डार्क मोड इनेबल किया है, लेकिन आपने जब ऐप को रिस्टार्ट किया है, क्लोज करने के बाद उसको दोबारा ओपन किया है, तो दोबारा जो है ना आपको लाइट मोड नजर आ गया। वो इसलिए कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है डिफॉल्ट बिहेवियर से स्टार्ट होती है, डिफॉल्ट बिहेवियर उसका लाइट मोड था। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमने उसको डार्क कर दिया तो वो कहीं सेव हो जाए, ताकि जब भी यूजर दोबारा वो एप्लीकेशन ओपन करे तो डार्क मोड ही ओपन हो। तो अगर वो कोई चीजें चेंज करता है, जिस तरह लॉगिन उसने किया था, ये डार्क मोड कर दिया है, लेकिन वो ऑप्शन एप्लीकेशन रीस्टार्ट करने में उसको नहीं मिली, तो इससे बैड यूजर एक्सपीरियंस जो है ना वो होता है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम अपनी एप्लीकेशन यूजर के लिए एक अच्छा उसको एक्सपीरियंस दें। तो हमने क्या करना है इस तरह की सिचुएशन में, इसका सोल्यूशन ये है कि हमने लोकल स्टोरेज में यूजर की जो प्रेफरेंस है ना, जो यूजर का डेटा है, जो उसने एक्शन परफॉर्म किया हुआ है, वो सेव कर लेना है। अगर उसने लॉगिन कर लिया है तो हमने लोकल मोबाइल के अंदर स्टोर कर लेना कि भाई यूजर लॉगिन हो गया हुआ है, जब तक वो लॉग आउट नहीं करेगा वो लॉगिन ही रहेगा। इसी तरह अगर उसने मोड चेंज कर दिया है तो वो हमने लोकल स्टोरेज में जो है वो सेव कर लेना है। ये दो तीन एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा काफी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसमें जो बाद आपको एड्स वगैरह जो नजर आती हैं, अब वो भी हम सेव कर सकते हैं अब लोकल स्टोरेज में, ताकि ये हम देख सके यूजर ने अगर 2 या 3 या 4 दफा एप्लीकेशन ओपन किया तो फिर ओपन होते सारी वो एड जो है वो नजर आ जाए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं लोकल स्टोरेज में। तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज में डेटा जो है ना वो परमानेंट स्टोर रहता है, और जब आप एप्लीकेशन को क्लोज भी कर देते हैं उस वक्त भी वो सेव रहता है। दोबारा जब आप ओपन करते हैं तो वहां से हम उसकी जो करंट स्टेट है ना उसको चेक करके फिर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जी, इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह का डेटा जो है ना वो हम लोकली स्टोर कर सकते हैं। ये ज़हन में रखना है आपने कि जो लोकल स्टोरेज है ना वो फास्ट होती है, ऑफलाइन होती है, यानी कि अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो फिर भी वो लोकल स्टोरेज जो है ना वो एक्सेसिबल है, चूंकि वो डिवाइस बेस्ड है इसलिए वो एक्सेसिबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है। हम यूजर की प्रेफरेंस जो है ना वो सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह डार्क मोड है या लाइट मोड है, या उसकी लैंग्वेज जो उसने सेलेक्ट की है एप्लीकेशन में, अगर लैंग्वेज चेंज की है वो स्टोर कर सकते हैं। कुछ स्मॉल सेटिंग्स है, जिस तरह को नोटिफिकेशन ऑन या ऑफ आपने किया हुआ है, आप चाह रहे हैं कि नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, आपको नोटिफिकेशन ना आए, या उसको ऑन करना है आपने, ये स्मॉल सेटिंग्स है, ये हम स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, अगर यूजर क्लिक कर दे रिमेंबर मी पे तो हम चाहते हैं कि भाई वो दोबारा जब एप्लीकेशन ओपन करे तो उसको दोबारा लॉगिन ना करना पड़े। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोकल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन की स्टेट है, यानी कि लास्ट जो स्क्रीन आपने ओपन किया, आप जो अगर चाहते हैं कि उसी स्क्रीन से दोबारा स्टार्ट हो तो वो भी आप स्टोर कर सकते हैं लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज की टाइप्स कितनी है जी हमारे पास? तो लोकल स्टोरेज के लिए हमारे पास ये तीन जो मेन कॉमन टाइप्स है वो मैंने लिखी है। एक है जी शेयर्ड प्रेफरेंस। शेयर्ड प्रेफरेंस में आप स्मॉल डेटा जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं, और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। आपने डॉट के शुरू में मैप्स पढ़े थे, मैप्स डेटा स्ट्रक्चर, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है। इसमें आपने डेटा स्टोर करना है तो एक की बनाएंगे, उस की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे। अब कीज जो है वो यूनिक होंगी हमेशा, वैल्यूज जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है। तो शेयर्ड प्रेफरेंस में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह आप डेटा बेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं। और जो लोकल आपने अगर डेटा स्टोरेज करनी है तो उसके लिए एसक्यूलाइट है, एसक्यूलाइट डेटा बेस। इसमें आप स्ट्रक्चर डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास टेबल्स हैं, रोज हैं, कॉलम्स हैं, ज्यादा डेटा है तो फिर आपने एसक्यूलाइट डेटाबेस यूज करना है। लेकिन अगर आपके पास कोई इमेजेस है या कोई जैसन डाटा है, एक्सएमएल टाइप का डेटा, तो फिर आप उसको फाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो ये तीन मेन कॉमन टाइप्स हैं लोकल स्टोरेज की जो हम यूज कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने शेयर्ड प्रेफरेंस को देखना है। तो एक तो चीज ये आपने ध्यान में रखनी है कि शेयर्ड प्रेफरेंस
में डेटा हमेशा स्मॉल स्टोर करते हैं, और अगर हमारा डेटा लार्ज है तो फिर हमने डेटाबेस यूज कर लेना है। तो शेयर्ड प्रेफरेंस क्या होती है? इट इज ए लोकल स्टोरेज सिस्टम दैट स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा इन की वैल्यू पेयर। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि की वैल्यू पेयर में डेटा जो है वो स्टोर होना है। ये एग्जांपल्स कुछ जो है वो मैंने इधर दिए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो थीम है, आपने थीम अगर डार्क किया है तो आपने थीम की रखनी है और उसकी वैल्यू डार्क कर दें, ठीक है। या आप 01 भी कर सकते हैं, 0 मीन्स डार्क और 1 मीन्स लाइट। तो ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किसी की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन की जो है ना, की आपने मीनिंगफुल नेम रखना है। अब आप की का नाम ए भी रख सकते हैं, लेकिन ये कोई मीनिंगफुल नेम नहीं है, तो इस तरह नहीं आपने करना। तो थीम स्टोर कर रहे हैं तो आपने थीम उसका की का नाम रखना है। यूजर अगर लॉग इन हुआ है तो इज लॉग्ड इन ये एक की बना ले और उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स। इसी तरह यूजर नेम है, यूजर नेम आप उसको स्टोर कर, जो भी यूजर का नेम है वो स्टोर कर लें। तो अब आप इसमें शेयर्ड प्रेफरेंस में डेटा कौन सा स्टोर कर सकते हैं? प्रिमिटिव टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, डबल है, बूलियन है, लिस्ट वगैरह है, ये आप स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर आपने यूजर नेम स्टोर करना है तो प्रेफरेंस क्या है जी? ये यूजर प्रेफरेंस है। अभी इसको फ्यूचर में हम देखेंगे आगे जाके कि प्रेफरेंस हम बनाते कैसे हैं। अभी जस्ट आपने ये ध्यान में रखना है कि प्रेफरेंस एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपने सेट स्ट्रिंग का इसका मेथड जो है वो यूज करना है, सेट स्ट्रिंग। अब इसमें आपने पहले की प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आपने उसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो ये शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर हो जाएगा अपने लोकल फोन के अंदर। तो आपने शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज कब करना है? जब हमने स्मॉल डेटा यूज करना है, 2-4 वैल्यूज है, 5-7 वैल्यूज, 10 वैल्यूज है, तो उसको आपने स्टोर करना है, तो शेयर्ड प्रेफरेंस यूज कर ले। सिंपल सी सेटिंग्स की वैल्यू आपने स्टोर करनी है, और आपको अगर आप फास्ट एक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो स्पीड एप्लीकेशन की वो तेज हो जाए, फास्ट एक्सेस, उसके लिए हमने शेयर्ड प्रेफरेंस यूज करनी है। अब हमने शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज कब नहीं करना? जब डेटा लार्ज है। जब लार्ज है तो उसकी सूरत में हमने एसक्यूएलाइट जो है वो यूज करना है। अगर डेटा के दरमियान कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, तो फिर भी आपने शेयर्ड प्रेफरेंस नहीं यूज करना। इसी तरह अगर आपने कोई स्ट्रक्चर्ड क्यूरीज वगैरह अप्लाई करनी है तो फिर भी शेयर्ड प्रेफरेंस नहीं है, उसके लिए आपने एसक्यूएलाइट जो है वो यूज करना है। तो ये मैंने जरा कंपैरिजन से लिख के आपको बता दिया ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। शेयर्ड प्रेफरेंस और डेटाबेस जो है ना उनको एक टेबल में समराइज कर दिया है, यानी कि डेटा साइज शेयर्ड प्रेफरेंस का स्मॉल होता है, डेटाबेस का लार्ज है। स्ट्रक्चर शेयर्ड प्रेफरेंस का सिंपल है, डेटाबेस का कॉम्प्लेक्स है। स्पीड बहुत ज्यादा तेज है शेयर्ड प्रेफरेंस की, क्योंकि ये लोकल स्टोरेज है। डेटाबेस भी लोकल है लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि जो शेयर्ड प्रेफरेंस है ना, ये प्रोसेसर में, आपको पता है प्रोसेसर के पास जो बिल्कुल कैश मेमोरी होती है उसमें स्टोर होती है, जबकि ये जो परमानेंट मेमोरी होती है हमारे मोबाइल में, उसके अंदर ये डेटाबेस जो है वो स्टोर होता है, तो लिहाजा स्पीड का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो नॉर्मली जो शेयर्ड प्रेफरेंस है वो सेटिंग्स वगैरह के लिए यूज होता है डेटा स्टोर करने के लिए, और डेटाबेस में जो एप्लीकेशन के रिलेटेड ज्यादा डेटा है वो आप स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको सेटअप कैसे करना है? थोड़ा सा इसका प्रोसेस पहले हम लॉजिकल समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि हमने शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज करना है तो उसकी डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी पड़ेगी। जिस तरह लास्ट में हमने देखा था कि प्रोवाइडर, अगर हमने स्टेट ग्लोबल स्टेट को मैनेज करना है तो प्रोवाइडर लाइब्रेरी यूज करनी है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह हमने अगर शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज करना है तो YAML फाइल के अंदर हमने उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी है। वो आप ये वाली सिंपल लाइन के जरिए भी लिख के डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं, और आप फिल्टर की कमांड के जरिए भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इंपोर्ट कर लेना शेयर्ड प्रेफरेंस को अपनी मेन फाइल में जहां पे आप इसको यूज कर रहे हैं, तो फिर इसका ऑब्जेक्ट आप बना के तो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक काम हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं? हम प्रेफरेंस का इंस्टेंस बना सकते हैं। अब देखिए प्रेफरेंस का इंस्टेंस कैसे बनाना है, ये इधर मैंने एक एग्जांपल लिखी है, प्रेफरेंस अवेट शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस। अब अवेट क्यों लिखा है? तो ये ज़हन में रखिएगा, इससे पहले भी हमने पढ़ा था अवेट का फंक्शन। ये अवेट का फंक्शन कब यूज होता है? जब हमने यूजर से इनपुट लेनी है और उस वक्त अगर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ऐसा कोई भी ऑपरेशन जिसमें कुछ टाइम लग सकता है, उस वक्त हम अवेट जो है ना वो कीवर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब है कि जब तक हमें डेटा नहीं मिलता तो जो यूआई है वो स्ट्रक ना हो जाए, ठीक है कि नहीं? तो जब हम अवेट यूज करेंगे तो फिर जो पेरेंट फंक्शन है उसके साथ हमें एसिंक यूज करना पड़ेगा। तो इसको भी हम जाके एंड्रॉइड स्टूडियो में देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमने कैसे इसको यूज करना है। तो अवेट यूज करना है और इसका इंस्टेंस बनाना है। जब इंस्टेंस हमारे पास बन जाएगा तो फिर हमने उस ऑब्जेक्ट को, प्रेफरेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करके डॉट लगा के उसका सेट स्ट्रिंग जो है मेथड वो यूज कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए,
रिट्रीव करने के लिए गेट स्ट्रिंग का मेथड है। अब सेट स्ट्रिंग जब आपने करना है तो हमने पहले की देनी है, फिर उसकी वैल्यू देनी है, लेकिन जब गेट स्ट्रिंग करनी है तो फिर हमने सिर्फ की देनी है। तो जो उस की के अगेंस्ट वैल्यू है ना वो वेरिएबल में सेव हो जाएगी। और इसके साथ हमने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा लिया है कि इसमें बार बार नल भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन मार्क नलेबल वेरिएबल बनाएगा। और अगर आपने किसी प्रेफरेंस को रिमूव करना है सेटिंग्स को, तो आप प्रेफरेंस डॉट रिमूव का मेथड है वो यूज कर लें। और अगर आपने तमाम जो डेटा है वो खत्म करना है इसके अंदर से शेयर प्रेफरेंस से, तो आपने प्रेफरेंस का डॉट क्लियर मेथड जो है वो यूज कर लेना है। तो शेयर प्रेफरेंस ये एसिंक्रोनस है, जब लोडिंग है, जब लोड हो जाए उसके बाद जो डेटा को है ना आप उसको एक्सेस कर सकते हैं सिंक्रोनस। पहले एसिंक्रोनस है, बाद में सिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस पहले क्यों है कि ये डेटा जो है ना ये मेमोरी से उठ के जो परमानेंट स्टोरेज है वहां से ये आ जाएगा प्रोसेसर में। अब उसकी एक्सेस जो है फास्ट हो जाएगी। जब तक वो प्रोसेसर में नहीं आया, डेटा में अवेलेबल नहीं है, उस वक्त तक ये जो पहला जो प्रोसेस होगा ना वो एसिंक्रोनस होगा। इसलिए हमने इसके साथ वेट यूज करना है। जब डेटा हमारे पास मेमोरी में आ गया, रैम में आ गया, तो उसके बाद हम इसको प्रोसेसर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो उसके बाद जितने भी इसके ऑपरेशन है ना वो सिंक्रोनस होंगे। तो आइए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे और देखते हैं कि हम कैसे शेयर प्रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो सेटअप कर लिया। इसके अंदर आपको पता है ये काउंटर एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट बनी होती है। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हमने डिपेंडेंसी ऐड करनी है ना। अब उसके लिए हम ये ब्राउजर पे जाते हैं, आपने इधर जाना है जी pub.dev पे। pub.dev पे इधर जाके आपने लिखना है शेयर्ड प्रेफरेंस। अब शेयर्ड प्रेफरेंस लिखना है तो ये देखिए शेयर्ड प्रेफरेंस आ गया हमारे सामने। ये देखिए 10.5 लाइक्स है इसके, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये है जिसका लेटेस्ट वर्जन 2.5.5। इसको हमने यूज करना है, जो इधर लेटेस्ट वर्जन है वो आपने यूज करना है। आपने यूज कैसे करना है, अब देखिए जिसका वर्जन तमाम एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, मैक सब के लिए अवेलेबल है। इंस्टॉलिंग पे आपने जाना है, तो यहाँ पे इधर आपको इन्होंने बताया कि ये कमांड भी आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पे ये आप लाइन डिपेंडेंसी ऐड कर लें YAML फाइल के अंदर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए इधर से मैंने कॉपी किया, इधर एंड्रॉइड स्टूडियो में है, इधर आप टर्मिनल में आए और टर्मिनल में आके तो ये जो कमांड है इसको पेस्ट कर दें। Ctrl+V मैंने पेस्ट किया, एंटर कर दिया। तो ये जो शेयर्ड प्रेफरेंस है ये देखें ये ऐड हो गया। तो इसके बाद आपने फ्लटर पब गेट जो है ना ये कमांड कॉल कर लेनी है। तो अब आप इधर जाके देख सकते हैं YAML फाइल में ये अब YAML के अंदर डिपेंडेंसी में ये देखें शेयर्ड प्रेफरेंस ऐड हो गया। ठीक है, ये पहले नहीं था। तो इस तरह आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इधर थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज करते हैं। ये जो अच्छा जी इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये जो कमेंट्स है इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जो माई होम है जी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये सारा मैंने कोड रिमूव कर दिया। इधर मैं क्या करता हूँ, ये मैं स्टेटलेस विजेट बना लेता हूँ माई होम पेज। ये अब ये क्या करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा जी, ये स्कैफोल्ड रिटर्न करेगा, स्कैफोल्ड। अब इसके अंदर उसी तरह आप ऐप बार बना ले और ऐप बार के अंदर आप इधर ऐप बार और इधर आप दे दे जी टाइटल। इधर मैं लिख देता हूँ जी टेक्स्ट प्रेफरेंस डेमो लिख लें। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एम्बर कर लेता हूँ जी मैं। और इधर मैं क्या करता हूँ, इसको जो मैं सेव करता हूँ, ये हार्ड रीलोड परफॉर्म हो गया, परफॉर्मिंग हार्ड रीलोड, रीलोड रिजेक्टेड। अच्छा जी इसको हार्ड रीस्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, तो बाद दफ़ा अगर हार्ड रीलोड ना चले तो आपने हार्ड रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि हमने लाइब्रेरीज वगैरह ऐड की है ना, बाद दफ़ा डिपेंडेंसीज का मसला होता है तो वो हार्ड रीलोड नहीं चलता, तो उस वक्त आपने हार्ड रीस्टार्ट कर लेना है।
तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो बॉडी है, बॉडी में एक कॉलम बना लेते हैं। कॉलम के अंदर जो इसके चिल्ड्रन ऐड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक कर लेते हैं जी टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में हम कुछ लिखेंगे और नीचे एक सेव का बटन बनाते हैं। जब उसको हम सेव कर लेंगे तो वो शेयर प्रेफरेंस में सेव हो जाएगा। फिर हम एप्लीकेशन क्लोज करके तो उसको ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वाकई डेटा जोन से ना वो शेयर प्रेफरेंस से हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक हमने टेक्स्ट फील्ड बना ली। उसके बाद हम एक इधर एलिवेटेड बटन बना लेते हैं। एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस पे इस पे हमने कुछ काम करवाना है और इसका जो चाइल्ड है इधर हम टेक्स्ट एक बना लेते हैं और इधर लिख देते हैं सेव। और इधर हम एक और टेक्स्ट बना लेते हैं। इधर हम लिख देते हैं सेव्ड डेटा। इसको मैंने सेव किया। अब हार्ड लोड किया तो देखिए सामने आ गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ, सेंटर। तो ये सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अब इधर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इधर लिखूँ और इसको सेव को प्रेस करूँ तो वो सेव हो जाए। अच्छा जी, इसको ये पूरी विड्थ इसने कवर की हुई है, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। किसको, टेक्स्ट फील्ड को इसके ऊपर मैं क्लिक करके तो इसको मैं रैप कर लेता हूँ साइज बॉक्स के अंदर। ठीक है जी। और इधर मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ जी 200। तो ये देखिए जी 200 हो गई है। लेकिन अब ये लेफ्ट साइड पे लाइन है तो इसको मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं सेंटर के अंदर इनक्लोज कर सकता हूँ, रैप विद सेंटर। बल्कि पूरे कॉलम को हम जो है वो सेंटर में कर लेते हैं। चले, ये सेंटर में हो गया जी, साइज बॉक्स ये सेंटर में हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं जी, टेक्स्ट फील्ड जो है हमारी इसके ऊपर आप वो कर दें, डेकोरेशन अप्लाई कर दें। इनपुट इनपुट डेकोरेशन। और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर आप अप्लाई कर दें, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। और बॉर्डर रेडियस जो है वो अप्लाई करते हैं आप, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसको 10 कर दें जी, कंट्रोल एस कर दिए। तो ये देखिए। और इसके ऊपर आप कर सकते हैं बॉर्डर और हिंट जो है ना, हिंट टेक्स्ट, वो मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट नेम। तो ये अब मैं इसके ऊपर कुछ भी लिखूंगा तो मैं इधर ये लिख सकता हूँ। ठीक है। अब हमने क्या करना है, शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बनाना है। अच्छा जी, ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स है इसकी जो वैल्यू है वो हमने स्टोर करनी है। तो आपको पता है कि टेक्स्ट फील्ड जब भी हमने यूज करना है तो उसके लिए हमें एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो इधर मैं क्या करता हूँ, ये इधर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, नेम कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये मैंने बना लिया जी। अब जब मैं ये बनाऊंगा तो फिर इधर से कांस्टेंट मुझे खत्म करना पड़ेगा ये। अब इसको मैंने अटैच कर देना है इसके साथ, टेक्स्ट फील्ड के साथ। तो इसका जो कंट्रोलर है उसको मैं असाइन कर दूंगा नेम कंट्रोलर। ठीक है जी। अब इसके बाद ऑन प्रेस्ड में ये देखिए, ये ऑन प्रेस्ड, यहाँ पे हमने कोडिंग करनी है जी। अब जब जो भी मैंने वैल्यू इधर लिखनी है वो वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए शेयर्ड प्रेफरेंस में। तो पहले हम शेयर्ड प्रेफरेंस का जोन से ना वो एक इंस्टेंस बनाएंगे वेरिएबल। इधर बना लेते हैं जी हम प्रेफरेंस इज इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंस ये डॉट गेट इंस्टेंस। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो शेयर्ड प्रेफरेंस है फर्स्ट टाइम जब इसने एग्जीक्यूट होना है तो ये मेमोरी के अंदर है, यानी कि ये रैम के अंदर नहीं है। फर्स्ट टाइम जो डेटा है वो जो परमानेंट स्टोरेज है वहां से डेटा आना है। तो उसके आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसके दरमियान स्टक ना हो। तो हमने यहाँ पे इसको अवेट लिखना है, अवेट। और जब भी अवेट लिखेंगे तो हमें ये जो फंक्शन है इसको एसिंक बनाना पड़ेगा।
इस तरह, ठीक है जी। अच्छा, एसी के बाद हमने इधर एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वो जो नेम कंट्रोलर हमने बनाया हुआ ना, नेम कंट्रोलर डॉट इसका जो टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, वो टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। अब उस टेक्स्ट को हमने सेव करना है शेड प्रेफरेंस के अंदर, तो हम इधर क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस डॉट सेट प्रेफरेंस डॉट सॉरी प्रेफरेंस। अच्छा, इधर मैं ये वेट इधर क्यों लिख रहा है, मैं थोड़ा सा एक और चीज आपको इधर बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, दोबारा जब हम इसको बनाते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट, अब ये गेट इंस्टेंस, अब देखिए गेट इंस्टेंस जब हमने यूज करना है तो ये सामने लिखा हुआ है इसके फ्यूचर, तो आपने जेन में रखना है कि जो भी फ्यूचर फंक्शन है ना वो हमेशा एसिंक्रोनस हैंडल होना है। ये फ्यूचर फंक्शन है, ये देखिए फ्यूचर लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था, इसलिए ये आपको मैंने बताना था। तो इसलिए हमने इससे पहले अवेट लिखना है, क्योंकि ये फ्यूचर इसका इंस्टेंस है, ठीक है जी, फ्यूचर फंक्शन है। तो अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने सेव करना है, प्रेफरेंस डॉट इधर हमारे पास सेट स्ट्रिंग, ये देखिए सेट स्ट्रिंग का मेथड है, इसको हमने कॉल कर लेना है। अब हमने यहाँ पे की बनानी है, की जो है वो यूनिक होनी चाहिए, मैं इसका नाम रख देता हूँ की का नेम, और इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू जो ये नेम हमारे पास आएगी जो यूजर ने इधर इनपुट की है वो हमने इसके अंदर स्टोर करा देनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये डेटा जो है ना वो सेव हो जाएगा प्रेफरेंस में। अब ये देखिए, जब ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन क्लोज करके जब हमने दोबारा इसको ओपन करना है, तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि डेटा जो है वो शो हो, जो ऑलरेडी सेव हुआ है उसको शो करना है। तो जब उसको शो करना है तो ये स्टेट अपडेट होनी है, तो उस सूरत में हमें ये स्टेटलेस विजेट नहीं चाहिए, हमें स्टेटफुल विजेट चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करके तो इधर इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ स्टेटफुल विजेट में, ये स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने सेट स्टेट का फंक्शन यूज करना है ना। अच्छा जी, एरर क्या आ रही है, कैनॉट इन्वोक ए नॉन कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर वेयर ए कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज यूज्ड। अच्छा, इधर कांस्टेंट नहीं चाहिए, कांस्टेंट हमने खत्म कर दिया, कंट्रोल एस सेव किया। तो अब होम पेज, अच्छा वो कह रहे हैं हार्ड रीस्टार्ट करें, ठीक है जी, इसको हम हार्ड रीस्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम ये चाहते हैं कि जब ये फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन रन होगी तो इसने डेटा जो एक्सेस करना है उसके लिए हमने स्टेटफुल विजेट तो कर लिया है, अब इधर हमने वैल्यू शो करनी है। तो जब भी हमारे पास ये स्टेटफुल विजेट है, हम चाह रहे हैं कि जब वो फर्स्ट टाइम लोड हो तो डेटा जो है ना वो लोड करे, उसके लिए इनिट स्टेट का फंक्शन जो है ना वो हमें बनाना पड़ेगा। ये जो स्टेटफुल विजेट है ना जो बनाया हमने, इसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा एक फंक्शन इनिट स्टेट का। ये अब इनिट स्टेट के अंदर जो कोडिंग हम लिखेंगे ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी जब ये एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन होगी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं लोड वैल्यू। अब फंक्शन, ये देखिए लोड वैल्यू फंक्शन भी हमने डिक्लेयर नहीं किया, ये बल्ब का आइकन आ जाता है, आप इस पर क्लिक करें और क्रिएट मेथड लोड वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिकली मेथड क्रिएट कर देगा लोड वैल्यू। अच्छा, अब हमने मेथड क्यों बनाया, वो इसलिए कि हमने प्रेफरेंस से डेटा लोड करवाना है। अब फर्स्ट टाइम जब डेटा लोड होना है तो आपको पता है उससे थोड़ा सा टाइम लेना है, तो वेट फंक्शन में यूज करना है, और जब वेट फंक्शन यूज करेंगे तो इसका जो पेरेंट फंक्शन है वो एसिंक होना चाहिए। और अगर याद रखिएगा कि ये जो इनिट स्टेट है ना इसको हम एसिंक नहीं कर सकते, इसको एसिंक करेंगे तो एरर आ जाएगी, ये नहीं चलेगा इनिट स्टेट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जेन में रखना है, इनिट स्टेट एसिंक्रोनस फंक्शन नहीं हो सकता, लिहाजा हमें ये अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। इधर दोबारा हम प्रेफरेंस एक बनाते हैं और इज इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस, और उसके बाद इधर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं गेट नेम इज इक्वल टू इस इधर ये कॉल कर लेते हैं हम प्रेफरेंस डॉट हाँ, इसको जी पहले हमने इसको एसिंक्रोनस ने किया अवेट, और जब अवेट करेंगे हम तो इसको एसिंक करेंगे हम। अब हम बनाते हैं जी वेरिएबल गेट नेम इज इक्वल टू रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग। अब गेट स्ट्रिंग का फंक्शन जब यूज करना है तो की हमने देनी है, तो की का नाम हमने नेम रखा था, ये
नेम। अब ये हमारे पास वैल्यू जो है नेम में आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हमारे पास आए वो इधर शो हो, ये जो सेव डेटा लिखा ना इस जगह पे शो हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इधर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल नेम वैल्यू, वेरिएबल नेम वैल्यू। और ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है ना इधर, ये सेव डाटा, इसकी जगह मैं शो करवा देता हूँ अब नेम वैल्यू। इधर नेम वैल्यू शो हो जाएगी। अब इधर नेम वैल्यू की वैल्यू मैंने सेट करनी है, तो नेम वैल्यू इज इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट टाइम जब आप इसको लोड करेंगे तो शेयर प्रेफरेंस के अंदर नेम के अंदर डेटा तो कोई नहीं स्टोर, तो ये नल भी हो सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको गेट नेम करके ना, तो इधर इसको ये जो एरर आएगी तो हम इधर कर दे ये ऑपरेटर लगा दे एक्सक्लेमेशन साइन। इसका मतलब है कि भाई ये नल नहीं हो सकती, लेकिन फर्स्ट टाइम इसे नल होना है, लिहाजा हमने इसको नल को हैंडल करना है। तो उसके लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, गेट नेम और क्वेश्चन मार्क। अगर ये गेट नेम डबल इक्वल टू नल, अगर नल है ये, हम इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं या कंडीशनल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। अगर ये नल है तो फिर हम क्या शो कर देते हैं, इधर नो वैल्यू ये लिख देते हैं। एल्स ये कॉलन लगा के तो हम इधर लिख देते हैं गेट नेम, इस तरह। तो ये तरीका जी कंडीशनल ऑपरेटर के लिए लिखने का। लेकिन अब ये देखिए बल्ब का आइकन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये सजेशन है क्या दे रहा है, इस पे सजेशन ये देगा, ये कन्वर्ट टू यूज डबल क्वेश्चन मार्क। तो ये लेटेस्ट इसका फॉर्मेट है, इसको हमने क्लिक कर दिया। अब देखें ये शॉर्ट हो गया, गेट नेम डबल क्वेश्चन और नो वैल्यू। अब इसका मतलब भी वही है, ये कंडीशनल ऑपरेटर है लेकिन इसका नया सिंटैक्स है। यानी कि अगर नेम की वैल्यू नल होगी तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जानी है, अगर नल नहीं होगी तो फिर जो गेट नेम के अंदर है ना वो नेम वैल्यू को मिल जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सेव करके तो एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, ये रन टाइम एरर आ गई है। एरर क्या कह रही है, टाइप नल इज नॉट ए सब टाइप ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमने ये जो ऊपर वेरिएबल बनाया ना, ये इसको हमने इनिशियलाइज करना है। ठीक है, ये जेन में अपने इनिशियलाइज किया। और इसके अलावा हमने क्या करना था, ये जो नेम वैल्यू है, अब ये अपडेट कैसे होगा, जब तक हम इसका सेट स्टेट मेथड निकाल करेंगे तो ये अपडेट भी नहीं होगा। अब इसको मैं दोबारा हार्ड रिस्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, एप्लीकेशन को अभी मैंने रन किया है, तो ये फर्स्ट टाइम जब ये लोड होगी तो नो वैल्यू आ रही है, क्योंकि अभी प्रेफरेंस में सेव कुछ नहीं है। इधर मैं क्या करता हूँ, नेम में जाके इधर मैं लिखता हूँ जी यो जी, और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब सेव करने के बाद अब मैंने एप्लीकेशन क्लोज करनी है। अब आपने इसको कंप्लीट क्लोज करना है। देखिए मैंने मेमोरी से इसको क्लोज कर दिया। अब इसको दोबारा ओपन करते हैं, तो ये देखें ये यूओजी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये शेयर प्रेफरेंस से डेटा इसने लिया है। इसी तरह अगर मैं इधर चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ बाबर आजम, इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसको फिर मैंने क्लोज करना है एप्लीकेशन को ना, ये मैंने इसको ये मेमोरी से क्लोज कर दिया, मेमोरी से फिनिश हो गया ये। लेकिन मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखिए बाबर आजम आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप शेयर प्रेफरेंस को यूज करते हुए डेटा लोकली स्टोर करा सकते हैं और रिट्रीव करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको शेयर प्रेफरेंस की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।